हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th सीजी बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 जनरल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 34 और 35। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ आयरन मर्चेंट जयश्री गुप्ता फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो ये एक आयरन मर्चेंट है, इसकी बुक में हमको जनरल एंट्री करना है। पहला जो एंट्री है, परचेज बिजनेस फॉर ₹90,000। यार हो सकता है ये किसी के बिजनेस को, पूरा जमा जुमाया बिजनेस होगा, उसको पूरा का पूरा 90,000 रुपये में खरीद रहा है। तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में हम बिजनेस को परचेज किए हैं और जिसका अमाउंट है 90,000 रुपीज़। नरेशन होगा बीइंग बिजनेस परचेज वर्थ ₹90,000। उसके बाद सेकंड है परचेज मशीनरी फ्रॉम मोहन ब्रदर्स कोलकाता फॉर ₹150 ऑन विच दे पेड ₹150 फ्रेट ऑन अवर बिहाफ। देखिए, हम मोहन ब्रदर से परचेस कर रहे हैं मशीन जिसकी कीमत है 15,000 रुपये, और जो मोहन ब्रदर्स है वो हमारे बिहाफ में 150 रुपये पे किया है। किसका? फ्रेट का, भाड़ा, जो हमारे फैक्ट्री तक के आने में जो खर्चा लगा उसका। तो 15,000 रुपीज़ मशीन की कीमत है और 150 रुपये भाड़े की कीमत है, मतलब कि जो फ्रेट लगा है। तो टोटल वैल्यू इसकी हो जा रही है 15,150। तो हम ये वैल्यू को लिखेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, जैसे कि आप अगर टीवी खरीदते हैं, अगर टीवी है 10,000 रुपये का और उसमें इंस्टॉलेशन का चार्ज लग रहा है, इंस्टॉलेशन का 1,000 रुपये, तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि वो टीवी की कीमत कितनी है तो आप बताओगे 11,000 रुपये। ठीक है, आजकल ऐसा नहीं होता। पहले होता था कि अलग से इंस्टॉलेशन का चार्ज लिया जाता था। आजकल क्या होता है, सीधा आपको टीवी का रेट बता दिया जाएगा 11,000 रुपये और इंस्टॉलेशन फ्री, ऐसा बोलते हैं। देखिए, कोई भी काम यहाँ पे फ्री में नहीं होता। ये 11,000 रुपये आप पे कर रहे हो, उसी के अंदर इंक्लूड है वो पैसा, इंस्टॉलेशन चार्ज। और जैसे कि एसी आता है 40,000 रुपये का या 40,000 रुपये का एसी है। अब आप एसी खरीदने गए तो पूछे कितने की कीमत है, तो बताए 40,000 रुपये, और बोले इंस्टॉलेशन चार्ज इसके साथ फ्री रहेगा। मतलब ये 40,000 रुपये में इंक्लूड है वो पैसा इंस्टॉलेशन का। पहले क्या होता था, पहले ऐसा बताते थे कि 38,000 रुपीज़ का आपका एसी रहेगा, जिसमें कि आपको इंस्टॉलेशन देना रहेगा 2,000 रुपीज़, टोटल होगा 40,000 रुपये। तो लोग बोलते थे भैया 2,000 रुपये, इतनी महंगी एसी खरीद रहे हैं 38,000 का, तो 2,000 रुपये आप क्यों ले रहे हो, फ्री में लगाओ। ऐसी सारी बातें आती थी। तो अब क्या कर दिया गया है कि इसी में ही ये जो रेट रहता है इसी में ही इंक्लूड कर दिया जाता है। इससे ये समझ आता है कि हम जो इंस्टॉलेशन चार्ज या फिर हम और कोई भाड़ा ट्रांसपोर्टेशन का देते हैं वो भी हमारे वो एसेट जो होता है उसमें उसको इंक्लूड किया जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन में। तो सेकंड हम लिखेंगे मशीन आया है तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन ब्रदर्स अकाउंट। ये आ जाएगा 15,150, 15,150 बीइंग मशीन परचेज फ्रॉम मोहन ब्रदर्स। उसके बाद थर्ड जनरल एंट्री ट्रांजैक्शन देखिए, द इरेक्शन चार्ज ऑफ मशीन अमाउंट 450 रुपीज़। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मशीन को इंस्टॉल करने के लिए 450 रुपये लग रहा है। तो मैं आपको बताया, देखिए मशीन खरीदे कितने का, 15,000 रुपये का, उसका फ्रेट कितना होगा 150 रुपये, तो ये हो जाएगा 15,150 रुपये, यहाँ लिखेंगे। अब इसको उसको इंस्टॉल करने में 450 रुपये खर्च आ रहा है, तो ये भी मशीन के कॉस्ट में इंक्लूड होगा ये। ठीक है, तो इसका जो जनरल एंट्री होगा वो होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 450 रुपीज़ बीइंग 450 रुपीज़ पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। ये हमारा नरेशन होगा। यार अब बात को समझना कि अगर एक मशीन खरीदे सेकेंड हैंड मान के चलो, मशीन खरीदे 15,000 रुपये का, और उसको हमको लाने में मतलब कि काटेज लग रहा है 150 रुपये, और उसको इंस्टॉल करने में हमको लग रहा है 450 रुपये।
तो हम सिर्फ इसी को ही लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, कि इन दोनों को मिलाएंगे, कि तीनों को मिलाएंगे? तो देखिए, जब तक कि मशीन पूरा का पूरा इंस्टॉल नहीं हो जाता, चलने की स्थिति में ना हो जाए, तब तक के जितने भी खर्चे रहेंगे वो सारे के सारे मशीन के कॉस्ट में इंक्लूड होगा। तो ये 15,000, ये 150 और 450 पूरा इंक्लूड होगा। अब ये उसी समय ही खर्चा किया जा रहा है। मान के चलो अब 6 महीने बाद ये मशीन फिर से ख़राब हो गया, और 6 महीने बाद ख़राब हो गया और उसमें रिपेयर में 1000 रुपीज़ खर्चा आ रहा है, और उसको फिर से अच्छे से इंस्टॉल किया जा रहा है और 1000 रुपये खर्चा आ रहा है। तो ये किस में आएगा? तो ये एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ये इसको हम लिखेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, और इंस्टॉलेशन हुआ है तो उसको लिखेंगे इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका मतलब कि ये अलग अलग दिखाया जाएगा, ये रिपेयर का खर्चा और इंस्टॉलेशन का खर्चा। लेकिन अगर जब खरीद के लाए हैं उसी समय ही ये सारे खर्चे हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होंगे। उसके बाद 4 जनरल एंट्री देखिए, अ कैशियर हैज़ स्टोलन 700 रुपीज़ एंड नाउ ही इज़ एब्सकॉन्डेड, मतलब कि अब वो भाग गया है और 750 रुपये लेकर भाग गया है। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगा लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश 750। नरेशन होगा बीइंग लॉस बाय कैशियर ₹750। उसके बाद लास्ट है गुड्स वर्थ ₹50 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल और फ्री ऑफ चार्जेस। तो सैंपल के लिए या फ्री ऑफ चार्जेस के लिए इसको दिया जा रहा है। तो इसका जो जनरल एंट्री होगा वो होगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये 50 रुपये और ये 50 रुपये। देखिए, गुड्स जब जाता है तो हम लिखते हैं सेल, और गुड्स जब आता है तो हम लिखते हैं परचेस। लेकिन यहाँ पर हम जब गुड्स जा रहा है तो परचेस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम बेच नहीं रहे हैं, हम एडवर्टाइजमेंट के लिए दे रहे हैं। जब हम एडवर्टाइजमेंट के लिए गुड्स देंगे फ्री सैंपल, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज होगा। जब हम पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को विड्रॉ करेंगे, गुड्स को हम अपने बिजनेस से निकालेंगे, हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, क्योंकि हमारे पास से जा रहा है लेकिन उसको बेच नहीं रहे हैं, इसलिए टू परचेज है, और एडवर्टाइजमेंट के लिए दे रहे हैं इसलिए ये भी क्या है? टू परचेज। क्लियर है? तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 35 है जनरलाइज द फॉलोइंग। पहला है गुड्स वर्थ 500 रुपीज़ डिस्ट्रॉयड बाई फायर, आग में जल गया है। तो पहला जनरल एंट्री होगा लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू, ये हमारे पास से क्या चले गया? लॉस बाई फायर, गुड्स जल गया तो लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज अकाउंट, और अमाउंट कितना है? 500 रुपये। देखिए, आप समझ गए होंगे पिछले क्वेश्चन में भी क्या हो रहा था, हम एडवर्टाइजमेंट के लिए गुड्स को दे रहे थे फ्री सैंपल के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। और वही अगर ड्राइंग के लिए हम पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाले थे तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब यहाँ पर लॉस बाई फायर, आग जलने से हमारा जो गुड्स है वो जल गया, तो हम उसको क्या लिखेंगे? लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, परचेज इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इसको बेच नहीं रहे हैं, फिर भी हमारा सामान जा रहा है, इस वजह से टू परचेज आएगा। सेकेंड, अ क्लर्क हैज़ स्टोलन ₹600। तो स्टोलन किया है तो लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो जाएगा 600 रुपये। 600 रुपये चोरी हो गया। उसके बाद थर्ड है सोल्ड गुड्स टू दिनेश फॉर ₹1500 ऑन 5% ट्रेड डिस्काउंट फॉर विच टोटल कैश रिसीव आफ्टर अलाउइंग 20 रुपीज़ ऑन कैश डिस्काउंट। ठीक, तो पूरा का पूरा पैसा रिसीव हो गया। देखिए कितने का सामान है? 1500 रुपये का सामान है, और 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब कि ये 1500 रुपये इनवॉइस प्राइस है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट 5% माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7000। तो हमको कितना लेना रहेगा? 1425, 1425 रुपये लेना रहेगा। लेकिन हम इसमें कैश डिस्काउंट कितना रुपये दे रहे हैं? 20 रुपये कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। यहाँ पर परसेंट ना देकर सीधा वैल्यू दे दिया है, 20 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब कितना रुपये लेंगे उससे? 1405 रुपये। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो कैश हमारे पास कितना आया?
तो ये आया कैश कितना आया 1405 और डिस्काउंट कितना दिए 20 रुपये, लेना कितना था 1425। हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू को ही हम सेल में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 35। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहिए आप अमित वर्मा चैनल में। थैंक यू।